अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सारे अहबाब मोहब्बत और अदब के साथ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। तख्लीक कायनात को देखा है बारहा, तख्लीक कायनात को देखा है बारहा, लेकिन हुसैन हद है रब के कमाल की। तख्लीक कायनात को देखा है बारहा, लेकिन हुसैन हद है रब के कमाल की। जब तक खुदा का नाम है तब तक ही है हुसैन, जब तक खुदा का नाम है तब तक ही है हुसैन। कितनी तवील उम्र है ज़हरा के लाल की, और हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं। नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचाए वो सर हुसैन का है। खुदा ने दीन बनाया है जिनकी उल्फत को, वो नस्ले यजीद नहीं वो घर हुसैन का है। वो नस्ले यजीद नहीं वो घर हुसैन का है। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला शानहू की बारगाह में मैं दिल से दुआ करता हूँ कि मालिक व खालिक आप जमी अहबाब जिन्होंने शुहदाए करबो बला के इस पाक दिन 10 मुहर्रमुल हराम के इस पाक साअतों में इतनी बरकतों वाली बावकार महफिल शुहदाए करबो बला अलैहिमुस्सलाम के नाम से मुनअक़िद की है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जिस भाई ने भी इसमें जिस हवाले से भी हिस्सा मिलाया, कोशिश की, काविश की, यकीनन बहुत बड़ी मेहनत है। जितनी भी काविश की, बिलखुसूस डॉक्टर साहिब तहरीक मिनहाजुल कुरान और जुमला बाकी जितनी तहरीकें और तंजीमें हैं, जितने अहबाब ने भी जिस अंदाज में, अल्लाह और साईं बेहतर जानते हैं, मुझे तो नाम नहीं दिए गए, लेकिन जिसने जिस अंदाज में खिदमत की है। मैं मौला हुसैन की औलाद से हूँ, मेरा शिजरा निसब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, हज़रत इमाम हुसैन से मिलता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि साईं आपको अपनी बारगाह में कबूल रखे। आमीन आमीन। मेरा ये ईमान है कि ये जितनी महाफिल होती हैं ये हज़रत इमाम आली मुकाम की बारगाह में पेश होती है। बेशक बेशक। हज़रत पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब ताजदार गोलड़ा, आपने पीटीवी के ऊपर एक मुशारा पढ़ा। मुशारे होते हैं ना, 10 मुहर्रम को शोरा जमा होते हैं। आपने एक मुशारा पढ़ा और उसमें आपने जो कलाम लिखा वो कलाम था हजरत इमाम अली मुकाम के आखिरी सजदे के हवाले से। वाह 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 वाह। सब कुछ लुटा के हुसैन करबला में भी सजदे से रब की बारगाह में, वो सजदे के ऊपर आपका पूरा कलाम। हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने खुद ये बात बताई, मैंने उनसे खुद सुनी ये बात, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब की कब्र खोदने का भी मुझे एजाज हासिल। तो हजरत पीर सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने खुद ये बात बताई कि
जब मुशारा हो गया, रात गुजर गई, सुबह कहते हैं लाहौर से एक बड़े नेक बंदे की कॉल आई। उसने कहा कि रात मैंने हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। फरमाते हैं कि मौला हुसैन के सामने एक बहुत बड़ी फाइल रखी हुई थी, उसमें कागज थे। हजरत इमाम अली मुकाम हर कागज को पढ़ रहे थे, देख रहे थे। कहते हैं कि मैंने ख्वाब में पूछा कि हुजूर ये इतने कागज किस चीज के हैं? तो आपने फरमाया दुनिया भर में इस साल मेरे जितने खादमों ने, मेरे जितने उशाक ने शोहदाए करबो बला और हमारी शान में जितने कलाम लिखे हैं, ये सारे कलाम मेरी बारगाह में पेश किए गए। ये सारे कलाम मेरी बारगाह में पेश किए गए हैं। फरमाते हैं कि फिर अचानक हजरत इमाम अली मुकाम ने एक कागज निकाला, उसे पढ़ा, खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और हजरत इमाम अली मुकाम ने फरमाया कि इस साल पूरी दुनिया शर्क ता गर्ब, अरबो अजम में जिसने मेरी शान में कलाम लिखा, ये सारे कलाम मौजूद हैं, लेकिन इन सारे कलामों में जो पहले नंबर पे कलाम आया है, मेरे बेटे नसीरुद्दीन का कलाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बेटे नसीरुद्दीन का। अब मेरा मौजू तो और था, लेकिन बात छिड़ गई, तो चलो मैं वो कलाम भी आपको सुना देता हूं। वाह वाह वाह, नाराए तकबीर, सारे बोले यार नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अस्ताना आलिया गोलड़ा शरीफ। लेकिन एक एक लफ्ज को समझना है, क्योंकि अब इस तरह नहीं सुनना कि ये किसी आम कलाम को जिस तरह सुना जाता है, बल्कि चूंकि हजरत इमाम अली मुकाम ने इस कलाम को पसंद फरमाया है, तो अब हमारे चेहरे पे नापसंदीदगी, तो ये तो फिर हमें बहुत दूर ले जाएगी, ईमान से भी दूर ले जाएगी। पता चले कि जिस कलाम को मौला हुसैन ने अपनी बारगाह में कबूल किया है, मकबूल बारगाह हुसैन है, वो हमारे दिलों में भी उतरा हुआ कलाम। अब सुनिएगा, फरमाया जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है। जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है, आज वो, ये 10 मुहर्रम आखिरी सजदा, जिसकी जुर्रत पर जहाने रंगोबू सजदे में है, आज वो रम्ज आशनाए सिर्रे हु सजदे में है। आप तो सुल्तान बाहू की नगरी में रहते हैं ना, हु की सदाओं की नगरी में रहते हैं। तो फरमाया हजरत पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने, आज वो सजदे में है कि जितने भी अल्लाह के रम्ज हैं, जितने भी राज हैं, हुसैन पे सजदे में सारे राज अल्लाह ने खोल दिए, सारे पर्दे हटा दिए हैं। जिस हस्ती पे सबसे ज्यादा राज और इसरार और रुमूज खोले गए हैं अल्लाह के, आज वो हस्ती आखिरी सजदे में है। जिसकी जुर्रत पर जहान रंगोबू सजदे में है, आज वो रमज़े आशनाए सिर्रे हु सजदे में है। हर नफस में इंशिराहे सदर की खुशबू लिए, हर नफस में, हर सांस के अंदर, हर नफस में इंशिराहे सदर की खुशबू लिए, मंजिले हक की मुजस्सम, मंजिले हक की मुजस्सम जुस्तजू सजदे में है। मंजिले हक की मुजस्सम जुस्तजू सजदे में है। कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ले पर खड़ा है, कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ले पर खड़ा। क्या नमाजी है कि बेखौफे उदूव सजदे में है। उदूव कहते हैं दुश्मन को। जहां इतने दुश्मन, बाज ने 22,000 का लश्कर लिखा, बाज ने 30,000 का लश्कर लिखा, बाज ने जो है वो 1,00,000 के करीब लश्कर लिखा, बाज ने 82,000 का लश्कर लिखा। अब आप सोचें हजरत इमाम अली मुकाम की अजमत के 71 लाशें अपने हाथों से उठाए, अब सजदे में हैं, सामने हजारों दुश्मन हैं, उनके पास तीर हैं,
तलवारें हैं, नेज़े हैं, खंजर हैं, लेकिन इतने दुश्मनों में भी सजदा करना ये हुसैन की अजमत। इतने दुश्मनों में ऐसा सजदा करना, कैसा आबिद है ये मक्तल के मुसल्ला पर खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुव सजदे में है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज। वाह सुभान अल्लाह। ये शेर इमाम अली मुकाम ने बड़ा पसंद फरमाया है। ये शेर, अब इस शेर को समझना है। ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, ए हुसैन इब्ने अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में। रूबरू कहते हैं चेहरे के सामने चेहरा हो, जैसे मैं आपके, ये स्टेज वाले आपके रूबरू, आप हमारे रूबरू, तो कहते हैं कि सजदा ऐसा किया हुसैन ने, कैसे लगता है कि अब रब हुसैन के रूबरू है और हजरत मौला कायनात हैदर करार कुल्ले ईमान आपको जब आपके रान के अंदर जब तीर लगा था और तकलीफ में थे, तीर अंदर घुस गया, लोग आए निकालते रहे, तीर नहीं निकला। जब आप सजदे में गए तो आके साहबा ने तीर निकाल लिया। जब तीर निकाल लिया आप नमाज पढ़ते रहे। जब सलाम फेरा तो किसी ने देखा, सामने साहबा मौजूद थे, आपने देखा, आपने फरमाया क्या तीर निकालने आए हो? उन्होंने कहा कि ए अली हमने तीर तो निकाल लिया। आपने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे खबर ही नहीं हुई, मुझे पता ही नहीं हुआ। तो किसी ने सवाल किया कि ए अली क्या ऐसी महवियत में सजदा करते हैं? कहां होते हैं जब सजदा करते हैं कि तीर निकल जाए और खबर ही ना हो, तीर निकल जाए और खबर ही ना हो। फरमाया कि वो जो हदीस जिब्राइल है, अंता बुदल्ला का अन्ना का तराहू, अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। तो फरमाया कि अल्लाह की इज्जत की कसम अली, किसी ने पूछ लिया ना कि क्या सजदे की महवियत में रब का दीदार तो नहीं होता? आपने फरमाया कि अली तब तक दूसरे सजदे के लिए सर नहीं उठाता जब तक रब ताला अपने पर्दे हटा के अली को दीदार नहीं कराता। भाई अगर कुरान कहता है मिस्र की औरतें जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती हैं, हाथों में फल हैं, छुरियां हैं, कत्ता न एदियाहुन्ना वकुल हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरन इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कुरान कहता है कोई किस्सा कहानी नहीं, हाथों में फल हैं, हाथों में छुरियां हैं। इधर यूसुफ जब चेहरे से पर्दा हटाते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम गुजरते हैं, यूसुफ के चेहरे पे मिस्र की खवातीन की जब निगाह टिकती है, कैफियत क्या बनती है? सेब काटते काटते, फल काटते काटते उंगलियां भी काट बैठ। तो हजरात मोहतरम, वो तो मिस्र की औरतें थी, काफरा औरतें, यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न। और कुर्बान जाएं इधर कुल ईमान मौला अली शेर खुदा की जात है और सामने जलवाए खुदा है, सामने जलवाए खुदा है। तो कुर्बान जाएं कैसा आबिद है कि ये मक्तल के मुसल्ले पर खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदुब सजदे में है। ए हुसैन अली तुझको मुबारक ये उरूज, आज तू अपने खुदा के रूबरू सजदे में है। जानिबे काबा झुका मौलूद काबा का पिसर, पिसर कहते हैं फारसी में बेटे को, यानी अली का बेटा, मौलूद काबा का बेटा। जानिबे काबा झुका मौलूद काबा का पिसर, किबला रू होकर हुसैन किबला रू सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत सलाम, इब्ने ज़हरा इस तेरी शान इबादत पर सलाम। सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। शिमर खंजर लेके पहुंच चुका है, लेकिन हुसैन फिर भी सजदे में है। इब्ने ज़हरा इस तेरी अजमत शाने इबादत पर सलाम, सर पे कातिल आ चुका है और तू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफा, अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ए शबीह मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है, जैसे खुद जाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। अब ये शेर बड़ा समझने वाला है। था अमल पैरा जो कल्ला तो ते पर वो आज, था
अमल पहरा जो कल्ला ला तुते पर वो आज बन के वस्जुद वक्तरिब की आरजू सजदे में है। अब मैं इसकी तशरीह करता हूं, थोड़ा जाग के सुनिएगा। ये सूरा अल अलक की आयत नंबर 19 की तशरीह की है आपने। सूरा अल अलक में रब कहता है कल्ला ला तुते वस्जुद वक्तरिब। रब कहता है कि खबरदार तुम उनकी बात ना मानना जो तुम्हें सजदे से रब की बारगाह में झुकने से रोके, जो तुम्हें सजदे से, ये रब कहता है सूरा अल अलक के अंदर आयत नंबर 19 के अंदर रब कहता है कि कोई सजदे से रोके तो रुकना नहीं, बल्कि आओ वस्जुद, अल्लाह की बारगाह में सजदा करो, वक्तरिब, और अल्लाह का कुर्ब पा जाओ, अल्लाह की कुर्बतों में आ जाओ। कुर्बान जाए पीर नसीरुद्दीन शाह साहब। आप फरमाते हैं कि लोगों, रब तो कहता है कोई रोके तुम्हें, एक रोके, और इधर तो हजारों रोकने वाले और अकेले हुसैन, हजारों रोकने वाले हैं और अकेले हुसैन हैं। फरमाते हैं लोगों सोचो तो सही, आज अल्लाह के कुरान की इस आयत की जब तफसीर देखी होगी, अमली ताबीर और तशरीह देखी होगी, फरिश्तों ने तो क्या, फरिश्ते महवे हैरत नहीं होंगे कि हम तो कहते थे हम मालिक तेरी बारगाह में झुकने वाले थोड़े हैं, हम तेरी बारगाह में सजदा रेज होने वाले थोड़े हैं, क्यों इन इंसानों को पैदा कर रहा है। तो आज जब ए हुसैन तूने तलवारों और नेजों के साए में रब की बारगाह में खरबो बला में भूखे प्यासे जब सजदा किया होगा, तो आज जितने भी मलाइका होंगे वो भी वर्ताए हैरत होंगे और कहते होंगे कि हमारी सारी जिंदगी के सजदे ए हुसैन इब्ने अली तेरे करबला के एक सजदे पे कुर्बान। और कहा पीर नसीरुद्दीन शाह साहब ने कि अब सोचो कि जब इब्ने ज़हरा सजदे में है, रब कहता है कि कोई रोके तो सजदे में आओ और मेरा कुर्ब पाओ, तो सोचो तो सही जो कुर्ब हुसैन ने पाया होगा उसका आलम क्या। इतने रोकने वाले और जो कुर्ब हुसैन को अल्लाह ने दिया होगा वो कुर्ब क्या होगा। ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल। अब ये शेर बिलखुसूस, ये शेर मौला पाक ने बड़ा पसंद किया है, तवज्जो है ना। अब इस शेर को आपने समझना है, ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल, ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में। सोचो, तखय्युलात में लाओ कि सर नेज़े पे चला गया है, धड़ नीचे है लेकिन लहू सजदा कर रहा है, जमीन पे लहू सजदा कर रहा है। ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बाद कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है, महवे हैरत है मलाइक दम बखुद है कायनात। महवे हैरत है मलाइक दम बखुद है कायनात, आज मक्तल में अली का महरू सजदे में है, सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का लाल। ये हम सब के लिए पैगाम है। आज मुआशरे में कत्ल गारत गरियाम है। ये मैं रात बखर खिताब करने कल दिन को गया हूं, जिस जगह गया उसके करीब ही कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, छोटे भाई ने बड़े भाई को छुरी मार के कत्ल कर दिया। कत्ल गारत गरियाम है, वालिदैन का अदब नहीं, गुस्सा ज्यादा है नौजवान नस्ल के अंदर, झगड़े ज्यादा हैं, ईगो और अना ज्यादा है, खुद पसंदी ज्यादा है। तो इसमें पीर साहब बताते हैं कि इंसान की अजमत किस में है, न अना में है, न तकब्बुर में है, न ईगो में है, न झगड़े में है। फरमाया सुनो, सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का लाल, सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है, झुकने में है, सुराई सर नगू होकर भरा करती है पैमाना, कुछ अगर है तो बशर की आबरू, ए बशर तकब्बुर में तेरी आबरू नहीं है, तकब्बुर अल्लाह को ना पसंद है। सरकार ने फरमाया जिसमें राई के दाने बराबर भी तकब्बुर आ गया अल्लाह उसे जहन्नम में डालेगा। तकब्बुर, अना, ईगो, झगड़ा, लड़ाई, इसमें तेरा शर्फ और इज्जत नहीं है। बल्कि सरकार की हदीस है कि जब बंदा सजदे में होता है अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है, कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, कौन जाने कौन जाने कौन
जाने कौन समझे कौन समझाए, नसीर आबेदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है, आबेदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। तो मेरा ईमान है कि जब मौला हुसैन की बारगाह में हर कलाम पेश किया जाता है, तो ये जो हम गुजारशात पेश कर रहे हैं और आप जो खर्च कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में घर बार छोड़ के आप जिक्र हुसैन के लिए और शोहदाए करबला की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करने के लिए जमा है, तो क्या मौला हुसैन की बारगाह में ये पेश नहीं हो रहा होगा? बेशक बेशक। मेरा ईमान है हर एक आशिक का नाम, हर एक गुलाम की गुलामी, जितनी भी वो माली करे, जानी करे, कोशिश करे, आए महफिल में, हर चीज को मेरे मौला देख रहे हैं। मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ से मौला अली हैदर कर्रार भी देख रहे हैं, सैयदा ज़हरा पाक भी देख रहे हैं कि मेरे बच्चों के नौकर कौन बैठे, मेरे बच्चों के नौकर कौन बैठे हैं। हज़रत मोहतरम नबी के वो शहजादे, नबी ने कितना कुछ दिया है हमें, नासिर सादी तसुआ भी न लबदी, जो सोने नबी सईदा वसीला ना हो। कुरान का मैं तालिब इल्म हूं, कुरान का मैं तर्जमा भी 2 साल हो गए खुद लिख रहा हूं। कुरान का जो अदना सा भी तालिब इल्म है, कुरान फाहमी जिसे मिली है, वो समझ सकता है कि पहली उम्मतों के साथ उनके एक एक इज्तिमाई गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, चेहरे बिगाड़ दिए, बस्तियां उलट दी। कौन सी बुराई है जो इस मुआशरे में नजर नहीं आती? हर चीज के अंदर मिलावट, अद्वियात के अंदर मिलावट, दूध के अंदर मिलावट, हर खुराक के अंदर मिलावट। अदल यहां बिकता है, अदालतों के अंदर, हर महकमे के अंदर रिश्वत है। अखलाकी गिरावट में हम सबसे निचले दर्जे पे चले गए हैं। लेकिन फिर भी देखें हम सब की शक्लें सलामत हैं, किसी की शक्ल नहीं बिगड़ी। मैं आपसे पूछता हूं, ईमानदारी से बताएं, क्या ये हमारे मदरसों की बरकत की वजह से शक्लें नहीं बिगड़ी? क्या हमारे उम्रों की वजह से? क्या हमारी तहज्जुद गुजारी की वजह से? नहीं, ना तो हमारे हज उम्रों की वजह से, ना हमारे उशर ज़कातों की वजह से, ना हमारे मदरसों की वजह से, ना हमारी तहज्जुद गुजारी की वजह से। आज अगर मोहलतें हैं कि मौत से पहले भी सच्ची तौबा अगर कर लेंगे, सिर्फ गुनाह माफ नहीं होंगे बल्कि सारे गुनाह नेकियों में बदल जाएंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम, वाम तफीहम की बरकत हैं। हुसैन के नाना ज़हरा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की निस्बत है। सरकार की वजह से ये सारा कुछ हमें मिल रहा है, सरकार की वजह से। कब्र में भी सरकार कितना करम फरमाएंगे। मैंने बड़े अरबोंपति लोगों के बच्चों को देखा है, जब अपने बाप की कब्र पे मट्टी डाल रहे होते हैं ना जनाजे के बाद, तो हल्की सी मट्टी भी कोई साथ नहीं लाता, हाथों को झाड़ के आते हैं, हाथों को झाड़ के आते हैं। न मेरी कब्र में किसी ने जाना है, ना आपकी कब्र में। और कब्र कितनी दूर है, सामा है 100 बरस का, पल की खबर नहीं। आज कब्र आ जाए, कल कब्र आ जाए, उस कब्र में न दिया होगा, न बत्ती होगी, ना ये कनोपे होंगे, ना ये पंखे होंगे, न एसी होंगे, न सोलर होगा, न खिड़की, न रोशनदान, न कोई दरवाजा। इतनी छोटी सी कब्र और हमारा वजूद, हजारों बरस उस कब्र के अंदर रहना है। हज़रत मोहतरम अपने और पराये सब छोड़ के आ जाएंगे, कोई कब्र में नहीं जाएगा साथ। कब्र की पहली शाम भी अगर कोई हस्ती काम आएगी तो ज़हरा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे। कब्र की पहली शाम भी ताजदार खत्म नबूवत आप करम फरमाएंगे। और रोज़े महशर भी आला हज़रत फरमाते हैं, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन सरकार को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। शफाअती ले अहलिल कबायर मिन उम्मती। रोज़े महशर भी हर कोई नफ्सा नफ्सी का जब आलम होगा, हर किसी को अपनी पड़ी होगी, तब भी कुर्बान जाए मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इतना करम, हर जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान, इतना करम नबी ने किया, इतनी फिक्र की, पाँव में वरम कराए, रातों के जगराते किए। रब्बे हबली उम्मती अल्लाहुम्मा अग़फिर li उम्मती, उम्मत के लिए खैर मांगते मांगते रब ने जब ये मोहब्बत देखी उम्मत से, फरमाया महबूब उम्मत के लिए इतना आप तफक्कुरात में रहते हैं, उम्मत के लिए इतने आंसू बहाते हैं, उम्मत के साथ इतनी मोहब्बत करते हैं, अब तेरी उम्मत से मैं रब कुरान का हिस्सा बना के
तेरी उम्मत से भी, ए महबूब, तेरे लिए कुछ मांग रहा हूं। उम्मत से मैं कुरान पढ़ रहा हूं, किस्सा कहानी बयान नहीं कर रहा। रब ने खुद फरमाया, महबूब मैं मांग रहा हूं, आप तो मांगने वाले नहीं, मैं मांग रहा हूं रब होके आपकी उम्मत से आपके लिए कुछ। क्या मांग रहे हैं बारी ताला? फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मैंने तुम्हें दीन सिखाया, तुम बेटियों को जिंदा दरगोर करने वाले थे, तुम कत्लो गारतगरी करने वाले थे, तुम बुतों के सामने अपनी पेशानी झुकाने वाले थे, तुम लात मन्नात उज़ा हुबल जैसे बुतों से मदद मांगने वाले थे। तुम्हारे अंदर न कोई हया थी, तुम्हारे अंदर न कोई अखलाक था, न कोई किरदार था, न मसावात थी, न कोई उसूल था, न कोई ज़ाब्ता था, न कोई इंसानियत थी। मैं आया, मैंने तुम्हें अल्लाह की तौहीद दी, मैंने तुम्हें अपनी खत्बे नबूवत की का नूर दिया, मैंने तुम्हें अपने व इन्नका लअला खुलुक़ नज़ीम अपने अखलाक करीमाना से तुम्हारे दिलों को रोशन कर दिया। मैंने तुम्हें जीने का सलीका सिखाया, मैंने तुम्हें हुकूक सिखाए, जायज नाजायज हलाल हराम का सलीका सिखाया, मैंने तुम्हें अज़मतें दी। ए मेरे साहबा और तुम्हारी आने वाली नस्लें और कयामत तक आने वाली उम्मत, मैं इसके बदले में तुमसे कुछ नहीं मांगता, कोई दुनिया की उजरत नहीं मांगता, बस एक ही चीज मांगता हूं, मेरे बाद मेरी अहले बैत का ख्याल रखना, मेरे हुसैन का ख्याल रखना, मेरे हसन का ख्याल रखना, मेरी आल का ख्याल रखना। नबी ये मांग के गए, नबी सिखाते रहे, नबी समझाते रहे। आका के बेटे हसन हुसैन कुर्बान जाएं बाहर खेल रहे थे, हुजूर जुमा का खुतबा दे रहे थे, सामने हसन हुसैन पे नजर पड़ी ना, कुर्बान जाएं आका ने मिंबर छोड़ दिया, भागते हुए गए, हसन हुसैन को सीने से लगाया, वापस आए, इधर गोद में हसन को बिठाया, इधर हुसैन को बिठाया, सीने से लगा के साहबा से कहा, ए मेरे साहबा सुनो, मैं तुम्हें दीन सिखाने लगा हूं। मन अहब्बा हुमा फकद अहब्बानी वमन अहब्बानी फकद अहब्बल्लाह वमन अहब्बल्लाह अदखलहुल्लाहुल जन्नह वमन अबगदहुमा फकद अबगदनी वमन अबगदनी फकद अबगदल्लाह वमन अबगदल्लाह अदखलहुल्लाहुन नार। फरमाया, लोगों सुन लो, जो इनसे मोहब्बत करेगा वही मेरे दावा मोहब्बत में सच्चा होगा, वगरना झूठा होगा, मुनाफिक होगा। बड़ी कीमती बात कर दूं, बड़ी तवज्जो तलब। मेरे नबी की चश्माने मुकद्दस डॉक्टर साहब देख रही थी कि कुछ होंगे गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है का नारा लगाएंगे, लेकिन मेरे अहले बैत के मुकाबले में यजीद को लाके खड़ा कर देंगे। अल्लाह। मैं खुद ये मनकेरे पिछले साल खिताब करने गया, एक मुफ्ती साहब अहले सुन्नत के बयान करके गए, उन्होंने कहा ये ऐसे लोगों ने बातें बनाई हुई हैं, नौज बिल्ला पानी तो बंद ही नहीं हुआ, पानी तो बंद ही नहीं हुआ। फिर कलूर कोट में खिताब के लिए गया, अल्लाह की इज्जत की कसम, खादिम हुसैन हमारे एक मुरीद हैं, रोते हुए आए, मुझसे लिपट गए, धाड़े मारने लगे। मैंने कहा, खादिम हुसैन खैर है, क्या हो गया, इस कदर क्यों रो रहे हैं? उसने कहा, पीर सही आज जुमा पड़ा है अहले सुन्नत की मस्जिद में, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह लिखा हुआ था, लेकिन पूरा जुमा इमाम साहब जोर लगाते रहे हैं ये साबित करने में कि यजीद पे लानत नहीं भेजनी चाहिए, नहीं भेजनी चाहिए। ओ बदबख्तो, अहले सुन्नत के लिबादा में छुपे हुए यजीदियों, तुम्हें यजीद बदबख्त ने क्या देना है? यजीद का तो अपना सगा बेटा, उसने कहा कि मेरा बाप नहीं है, यजीद तो बहुत बड़ा कातिल है। उसने यजीद के बाद तख्त कबूल नहीं किया, उसने कहा ये तख्त, इस जैसे हजारों तख्त हुसैन के कदमों पे कुर्बान। यजीद का अपना बेटा उसका नहीं बना, पता था कि ये जालिम है, पता था कि ये काफिर है, पता था कि ये गासिब है, पता था कि ये नबी के घराने पे सितम करने वाला है। यजीद ने कितने सितम किए, लोग कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि उसने कोई हुक्म दिया नहीं दिया। वो अकल के अंधो, तुम्हें इतनी समझ नहीं, अगर हुक्म नहीं दिया था तो नोमान बिन बशीर की जगह पे इब्ने ज़ियाद जैसे जालिम को क्यों फौरन लगाया था? और अगर हुक्म नहीं दिया था तो गर्दनें काट के हुसैन, अली, अकबर, अब्बास, नबी के घराने की गर्दनें काट के यजीद के सामने क्यों ले जाई गई? और साहबी रसूल कहते हैं यजीद बदबख्त हुसैन के होंठों पे छड़ी मार रहा था, ये हदीस के अंदर है।
तारीख के अंदर नहीं। वो छड़ी मार रहा था और साहबी रसूल खड़े थे, उनकी धाड़ निकल गई। उन्होंने कहा है बदबख्श यजीद, अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने कई मर्तबा हुजूर को देखा, हुजूर मोहब्बत से इन होठों को बोसा देते थे, तू इन होठों पे छड़ी मार रहा है, तू इन होठों की बेइज्जती भी कर रहा है। वो यजीद बदबख्त, उसने पहले साल अपनी हुकूमत के पहले साल नबी की आल को ज़िबा किया, दूसरे साल मदीना पे हमला किया, वाक़े हर्रा पड़े, 10,000 साहबा और ताबेईन को उसने कत्ल किया, शहीद किया। और 3 दिन के लिए मदीना को, नबी का मदीना उसने हलाल कर दिया, हर किसी पे 3 दिन। 1,000 साहबा किराम और ताबेईन की बेटियां बगैर निकाह के हामला हुई, उसके फौजियों से, उसके सिपाहियों से। हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं कि उसने अपने गधे, अपने खच्चर, अपने घोड़े मस्जिद नबी के अंदर बांध दिए, मस्जिद नबी के अंदर बांध दिए। और फिर कहते आजान नहीं देने दी, 3 दिन मस्जिद नबी की आजान बंद की। कहते कुर्बान जाऊं, जब नमाज का वक्त आता था तो हुजूर के रोज़े अनवर से आजान की आवाज आती थी। तीसरे साल उसने अपनी हुकूमत के काबा पे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और काबा पे अहले मक्का पे हमला किया। और सींग जो थे हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जन्नत से जिस मेंढे के सींग आए थे, वो सींग काबा के ऊपर लगे हुए थे। लोग जियारत के लिए जब काबा के आते तो वो भी सामने थे कि जन्नत के सींग थे। इस बदबख्त ने काबा को आग लगवा दी, काबा को आग लगवा दी, सुआ बन गई, राख बन गए वो सींग जो थे। तो अब वो इतना जालिम, इतना गासिब, उसके लिए दिल में नरमी क्यों रखते हो? बदबख्तो, यजीद लानतियों से बड़ा लानती है, यजीद कुफ्र से भी बड़ा काफिर है, यजीद गलाजत से भी बड़ा गलीज है, यजीद फिस्क से भी बड़ा फासिक है, यजीद जो है जालिम है, कातिल है, नबी के घराने का कातिल है। वो कहते हैं कि पानी बंद नहीं हुआ। आला हजरत, यहाँ उम्महातुल कुतुब के दलाइल भी मौजूद हैं, मैं सिर्फ आला हजरत की दलील पेश कर देता हूँ। फतावा रज़विया में आला हजरत खुद लिखते हैं कि नबी के शहजादों पे 3 दिन पानी बंद किया। सिर्फ पानी बंद नहीं हुआ, आला हजरत फरमाते हैं सिर्फ पानी बंद नहीं हुआ, बल्कि नबी के शहजादों, नबी के बेटों की गर्दनें काट के नेज़ों पे चढ़ाई गई। सिर्फ नेज़ों पे गर्दनें नहीं चढ़ाई गई, बल्कि नुफूसा ने कुदसिया, वो पाक जिस्म, वो पाकों के पाक जिस्म, उन पे आला हजरत फरमाते हैं घोड़े दौड़ाए गए, उनके टुकड़े हो गए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुर्बान जाए नबी की शहजादियां, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, जाने आमद की राहत पे लाखों सलाम। नबी की शहजादियां जिन खेमों में मौजूद थी, उन खेमों को भी आग लगा दी गई, जला दिया गया। मोहतरम, अल्लाह न करे आपको किसी जवान का लाशा उठाना पड़े, अल्लाह न करे आपके घर में कभी किसी एक जवान का लाशा आए। यहां तो एक जवान का लाशा आए, गुसल देने वाले अलहदा होते हैं, कब्र खोदने वाले अलहदा होते हैं, कफन बनाने वाले अलहदा होते हैं। इतने कंधे होते हैं कि कब्रिस्तान का रास्ता खत्म हो जाता है, कंधे खत्म नहीं होते। 3 दिन बैठ के लोग हौसला देते हैं, सीने से लगाते हैं, दुआएं देते हैं। मैं पूछता हूं, जिसके घर से जवान मैयत उठी, उस बाप से पूछे, उस भाई से पूछे, उस मां से पूछे कि जब रात होती है तो उनकी रात कैसे गुजरती है। यहां एक लाशा नहीं, अली अकबर जैसा नाना काम शख्स, कासिम जैसे भतीजे के टुकड़े चुने, अपनी चादर में जमा किए, अब्बास के कंधे उठाए, पूरा खानवाद मोहम्मद मुस्तफा ज़िबा हो गया। ना कोई कफन देने वाला, ना कोई कब्र खोदने वाला, ना कोई जनाजा पढ़ाने वाला। ये किन के जिस्म हैं जिनकी मोहब्बत अल्लाह ने कहा था महबूब इनसे मांगे, कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत बिल कुर्बा। हज़रात मोहतरम, ये इतना बड़ा लश्कर, इतना बड़ा लश्कर, 22, 30, 80 हजार, 82 हजार का लश्कर। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये हिंदू थे? बोले भाई, क्या ये ईसाई थे? क्या ये यहूदी थे? कौन थे? कलमा पढ़ने वाले थे, कलमा पढ़ने वाले थे। इसीलिए कुर्बान जाए सुल्तान बहु सुल्तान और आरिफीन ने फरमाया था, जेकर दीन इलम विच होंदा सर नेज़े क्यों छड़ दे हो,
18,000 जो आलिम होए अगे हुसैन दे मरदे, सिर्फ टोपियां पगड़ियां ना देखें। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है। इकबाल ने कहा था अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। सरकार ने भी फरमाया था इस्तफ्ते मिन कल्बिक। अल्लाह ने हर किसी के अंदर मुफ्ती बिठाया है, अपने मन से पूछे। आप सुनते हैं, पता चल जाता है स्टेज के ऊपर कि कौन यहां से हुसैनियत बयान कर रहा है और कौन नरमी रखता है यजीद के बारे में। इतना शऊर आप सबको है। तो खुदारा वो इंतखाब किया करें जो आपको हुसैन से जोड़ के जाएं, जो यजीद के बारे में नरमी पैदा किया जाए। वो खुद भी जहन्नम में जाएंगे और आपको भी जहन्नम में लेके जाएंगे। जो कहते हैं पानी बंद नहीं हुआ, जो कहते हैं जी सबील ना लगाओ, सरकार ने फरमाया एक घूंट जो किसी को पानी का पिलाए, फरमाया एक गुलाम आजाद करने का अल्लाह उसे अजर देगा। फरमाया जहां पानी ना हो, जहां हो एक घूंट की आका ने फजीलत बयान की, जहां ना हो सरकार ने फरमाया वहां जो एक घूंट किसी को पानी पिलाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे एक जिंदगी, नई जिंदगी देने का अजर देगा। फमन अहया फकद अहया नास जमिया। और जो एक जिंदगी बचाए, कुरान कहते हैं उसने पूरी इंसानियत को बचाया। हजरत इमाम हाकिम फरमाते हैं, जिस तरह इमाम बुखारी हदीस के इमाम हैं, इमाम नसाई, इमाम मालिक, मोता इमाम मालिक, और इसी तरह इमाम मुस्लिम, ये अइम्मा हदीस है। इमाम हाकिम भी हदीस के बहुत बड़े इमाम। आप फरमाते हैं मेरे चेहरे पे फोड़ा निकल आया, फोड़ा निकल आया, तकलीफ बहुत थी, सारा इलाज करा लिया लेकिन फोड़ा सही नहीं होता था। कहते हैं कि हमारे करीब एक नेक सालिया बूढ़ी खातून रहती थी, सरकार उन्हें ख्वाब में मिले। सरकार ने फरमाया हाकिम को कहो जाके सबील लगाए, पानी पिलाए। ये इमाम हाकिम ने खुद लिखा है जी। सबील लगाए, सबील का मतलब होता है अम्मतुन्नास, हर किसी को पानी पिलाना, वाफिर मिकदार। सरकार ने फरमाया सबील लगाए, पानी पिलाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी पिलाने की बरकत से इसकी तकलीफ खत्म कर देगा। उस अम्मा ने जाके हजरत इमाम हाकिम को बयान किया ख्वाब के, सरकार ये खुशखबरी सुना के गए। इमाम हाकिम कहते हैं मैंने सुबह सबील लगा दी, 7 दिन में कहते हैं मेरा फोड़ा भी खत्म हो गया और फोड़े का निशान भी खत्म हो गया। तो ये सारी नेकियां हैं। दूसरे मसलकों की जिद में हम हुसैन को छोड़ दें, हम अहले बैत अतहार को छोड़ दें, हम उन पे हुए हुए सितम भूल जाए। हमारा ईमान हुसैनियत के साथ जुड़ा है। यजीद बदबख्त से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई नरमी नहीं उसके बारे में हमारे दिल में। हाथों को बुलंद करके नारा लगाएं और आप सब मजमा आज गूंज जाए, पता चले कि इसमें कोई यजीद के लिए, यजीद के घराने के लिए नरमी रखने वाला नहीं, बल्कि सारे के सारे हुसैनी बैठे हैं। और ख्वाहिश है कि हमारी आने वाली नस्लों में से कोई अल्लाह हरामी ना भेजे, सारे के सारे हुसैनी भेजे। हुसैनियत जिंदाबाद। हाथों को बुलंद करके नाराए तकबीर, हुसैनियत, नाराए रिसालत, हुसैनियत, बुलंद करके आप हुसैनियत जिंदाबाद, हाथ लहरा के हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, 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 करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन, करबला का शाह हुसैन।